हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आइए हम लोग यूपीएसआई संविधान प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है? ठीक है, कौन सा अधिनियम भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करता है? इसमें सही आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा सही? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 की स्थिति के अनुसार संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? तो आपका हो जाएगा 100 विषय। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या थी 8। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष राज्यसभा में आचार समिति का गठन किया गया था? तो 1997 में। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति द्वारा होती है और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। बताना है कि निर्वाचन और परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 270। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो कौन सा हो जाएगा? लोकसभा। धन विधेयक के बारे में सर्वाधिक शक्ति किसके पास है? लोकसभा। कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, ये तय भी कौन करता है? तो लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला इसमें है, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक में किया गया है। ये वाला पहला वाला तो क्या है? सही है। दूसरा है, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये वाला भी क्या है? सही है। इसका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। ये वाला तो क्या है? ठीक है, विधि सरकार बना व्यक्तियों की। ये तीसरा वाला तो क्या है? गलत है। चौथा है, ये परम नहीं, इन पर राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये वाला भी क्या है? सही है। तो केवल तीसरा जो क्या है आपका गलत है। इसमें ऑप्शन सही नहीं है, तो केवल तीसरा ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया? कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बनाए रखना तथा और उनकी सुरक्षा करना। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है? ठीक है, तो किसको माना जाता है? तो
राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय साक्ष्य विधेयक पारित किया गया था 2023 में। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेता? तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में भाग नहीं लेता राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये भाग नहीं लेते। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया? तो दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया 1990 में। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार अस्तित्व में आया? किस मामले में बुनियादी संरचना सिद्धांत को पहली बार अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर हो जाए केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका अनुच्छेद 317 के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है करों का भुगतान करना। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1978 में संविधान के संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक सरल विधिक बनाकर विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल की अवधि होती है, ठीक है, तो कितने वर्षों का होता है? तो ये 3 वर्ष। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? तो राज्य का नीति निर्देशक तो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के निम्नलिखित में से कितने तरीके निर्धारित किए गए हैं? तो कितने तरीके हैं? तो 5 तरीका। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य है? पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य है आपका राजस्थान। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक किस सदन में पेश होगा? तो लोकसभा में। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि की गई? तो 26 जनवरी 1950। कब की गई? तो 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? कौन सा भाग नागरिकता से
संबंधित है, तो भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 2 ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 53, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है। कौन सा कार्य किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है, तो जिला कलेक्टरों की नियुक्ति करना। ठीक है, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति पद ग्रहण करते किए हुए है लेकिन उस पद को ग्रहण करने का हकदार नहीं है, तो वह कौन सी रीट जारी करके व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित कर सकता है। ये कौन सा हो जाएगा, अधिकार प्रत्यक्षा, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा भारत के चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, चुनाव आयोग से संबंधित है, तो अनुच्छेद 324, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 239 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंकटमय कार्य में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार में परिलक्षित है। तो कौन सा मौलिक अधिकार हो जाएगा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के संगठन से संबंधित है। राज्यसभा का गठन होता है अनुच्छेद 30 में, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 76, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची का दावा किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है, तो अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर ए, 42 है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को बिना सूचित किए हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो अनुच्छेद है ये 22, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, इसका पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो शामिल है। राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित, ये नहीं। ठीक है, ऑप्शन सही है पहला वाला, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे पहला वाला ही सही है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित आज्ञापत्र द्वारा नियुक्त करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद होगा आपका 148, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी
किसी संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में निजता के अधिकार को भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया, स्थापित किया गया? निजता का अधिकार किस मामले में? तो यह है न्यायमूर्ति के.एस. पद्मत्वा स्वामी बनाम भारत संघ। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोगों को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के अधिकार को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन सही अनुच्छेद 19(1) का ए। ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के पूर्वों में विषयाधीन संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 315। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये हो जाएगा न्यायिक पूर्वावलोकन। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य रखा गया है? तो किस भाग में रखा गया है? भाग 4 क में। ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करे? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 320। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।